बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के दोस्त। सो बिफोर वी स्टार्ट टुडे, हम कल का थोड़ा सा देख रहे थे हमने कल क्या किया था। सो वी स्टार्टेड विद वेरी बेसिक स्टफ। हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फिर हमने यूनिट्स की डिस्कशन की थी कि जब हमारे पास अगर लेट्स सपोज +5, इफ यू हैव समथिंग लाइक +5 kg मीटर्स पर सेकेंड, तो पॉजिटिव का मतलब हमारे पास होता है डायरेक्शन, 5 का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, kg मीटर्स पर सेकेंड इज योर यूनिट। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का हमारे पास डेफिनेशन क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज स्केलर तो स्पीड भी स्केलर है। फिर हमने बताया था रेट का क्या मतलब होता है। रेट का मतलब होता है कि हमारे पास वट एवर इज फॉलोज दैट रेट वाला वर्ड, दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम, तो x डिवाइडेड बाय t। Then speed is equal to distance over time. Distance is your measured in meters, time in seconds. फिर हमने velocity की थी। velocity is your rate of change of displacement. displacement vector है तो velocity भी vector है, ठीक है। And then we had the formula v is equal to s over t. Last thing that we did yesterday, that was the important, आज हम उसी पे build on करेंगे, that is acceleration. तो acceleration is rate of change of velocity, मतलब हर सेकंड मेरे पास velocity कितनी change होती है। acceleration can either be positive, जैसे +2, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास हर सेकंड स्पीड टू टू इंक्रीज करेगी। -5 के मेरे पास हर सेकंड स्पीड -5 डिक्रीज होगी। अब इसी पे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज मैं आपको छोटी सी समझा देता हूँ एंड देन वील मूव अहेड। लेट्स सपोज माय एक्सेलरेशन इज +3। कल वाले एक एग्जांपल लेते हैं पर स्क्वायर। टी मेरे पास 0 1 2 3 वेलोसिटी। तो अब गाइज अगर मेरे पास, चार्ट में ओपन कर देता हूँ, इफ आई हैव +3 वेलोसिटी, ठीक है, तो मेरे पास पहले सेकंड में स्पीड अगर 0 है तो व्हाट्स गोना बी द स्पीड आफ्टर 1 सेकंड? इट्स गोना बी 3, एंड देन देयर गोना बी अ 6, एंड देन देयर गोना बी 9। तो ये हमारे पास क्या दिखा रहा है? +3, +3, +3। फिर लेट्स सपोज ये एकदम से 13 हो जाता है एंड ये +4 हो गया। तो व्हाट हैपेंड? डिड द एक्सेलरेशन इंक्रीज डिक्रीज? व्हाट हैपेंड टू द एक्सेलरेशन? क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज आते हैं जिसमें वो आपको सिर्फ ये वैल्यूज देते हैं। तो हमारे पास आपने सिंपली डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस ज्यादा हो गया तो हमारे पास क्या हुआ? एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। बस छोटी सी बात थी, मैंने कहा बिफोर मैं मूविंग अहेड में बता दूं। अच्छा, एक चीज याद रखें गाइज, ये सवाल करने का तरीका आप लोग सीखें। ये सवाल नहीं होता सर समझ नहीं आई, यू आस्क कि क्या नहीं समझ आया, ठीक है। वंस आई टीच एन एंटायर टॉपिक यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस स्टफ एज वेल। ये भी आपके पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग है। हाउ डू यू आस्क अ क्वेश्चन? अगर आप लोग क्लास, मतलब हमारे पास ना एंड में आके एकदम से कहते हैं ना पूरा मैं एक चीज पूरी चीज मैं पढ़ाऊँ, आप एंड में कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, तो आई कैन नॉट गो बैक। ठीक है, एक ऐसे इंक्रीज हुआ, अब वो ऑटोमेटिकली हो गया उसका। दैट हैज नथिंग टू डू विद यू, ठीक है। उनने आपको वैल्यूज दी हुई है इसकी, स्पीड की। तो वो आपसे पूछते हैं कि इज द एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन? सो यू जस्ट सी द डिफरेंस इन योर वेलोसिटी। आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो आपके पास क्या हुआ? ज्यादा, आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ज्यादा हो गई है। पहले 3 3 थी, अब 4 हो गई। तो योर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये वाली चीजें ये आप लोग नोट डाउन करें, ये आपके कोर्स में ग्रेडियंट्स हैं। ये ग्रेडियंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा, अब थ्रू आउट फिजिक्स, क्योंकि आप लोगों की फिजिक्स जो ओ लेवल होता है वो एक लेवल तक ही, पहले कुछ दिनों की बातें होती हैं, आप सबको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई विल गो इनटू कॉन्सेप्चुअली, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई एम गोना लीव। वो लीव करने का मकसद ये होता है कि इफ आई गो अलॉट इनटू डेप्थ, कोर्स को जितना चाहिए वो मैं बताऊंगा। कुछ चीजें मैं शायद थोड़ी एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताऊं, कुछ चीजें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इफ वी गो इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ इन फिजिक्स द इशू इज कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं ज्यादा डेप्थ में जाता हूँ ना, कुछ स्टूडेंट्स होते कहते हैं सर डेप्थ में जाएं सब कुछ पढ़ाएं, नहीं, आपको वो चाहिए नहीं है। देखिए 4 मंथ्स में ऑल यू नीड इज एन A स्टार। फॉर दैट A स्टार आई एम गोना बी टीचिंग यू जो पेपर में आएगा, ठीक है। पास पेपर्स अभी हम करते हैं 15 मिनट में। अच्छा, ये जरा एट एट ये बना दें अपने पास ग्राफ्स। नो, दिस चैप्टर इज मोशन। वी ऑलवेज स्टार्ट विद मोशन एंड देन वी स्टडी फिजिकल क्वांटिटीज बाद में। ये सारे बनाएं एंड देन राइट देम डाउन। सो दिस इज इनफाइनाइट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट एम से। नहीं नहीं, अभी आप एक्सेलरेशन की हम बात नहीं करें किडोज, अभी हम सिर्फ ग्रेडियंट की बात करें। एक लाइन है मैथ में जो आप पढ़ते हैं, तो ग्रेडियंट्स हैं कौन से आपके थ्रू आउट कोर्स? आपके पास ये 8 ग्रेडियंट्स ही हैं, इससे ना ज्यादा है, इससे ना कम है, ठीक है। तो पहला ग्रेडियंट हमारे पास क्या है?
पहला ग्रेडियंट है हमारे पास इनफाइनाइट। दूसरा वाला हमारे पास ग्रेडियंट क्या है, साथ साथ बताएं आप लोग। दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू। नंबर टू हमारे पास क्या है? दिस इज जीरो। नंबर थ्री हमारे पास क्या है? गाइस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन हसनैन। आप गलत कह रहे हैं, हम एक्सेलरेशन की इधर बात ही नहीं कर रहे। आपने सिर्फ बात करनी है कि अभी, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, अब थ्रू आउट द कोर्स आई एम गोइंग बी यूजिंग थोड़ी सी शॉर्टकट्स ना, तो आपको आने चाहिए। ये होता है पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस मींस इंक्रीजिंग, दिस मींस डिक्रीजिंग एंड दिस मींस कांस्टेंट। पहली क्लास में बता देता हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज योर इंक्रीजिंग, दिस मींस डिक्रीजिंग एंड दिस मींस कांस्टेंट। आपने पेपर में ये नहीं लिखना, ये मैं अपने टीचिंग की ईज के लिए बताता होता हूँ, ठीक है? ठीक है, अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ी हुई तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, यू ऑल नीड टू नो दिस। नहीं नहीं वजीउल्ला, देखें गाइस, अभी आई एम नॉट टीचिंग यू ग्राफ्स, आई एम ओनली टीचिंग यू द ग्रेडियंट्स। स्पीड टाइम ग्राफ अलग होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग होता है। अभी मैं ग्राफ्स आप लोगों को नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ ग्रेडियंट की बात करूं। एक लाइन होती है ना, एनी लाइन, इसका एक ग्रेडियंट होता है, जो आप लोग मैथ में, सही है, जो पढ़ते होते हैं। अब तीसरा वाला हमारे पास क्या है, चौथा, फोर्थ हमारे पास क्या होगा? दिस इज गोना बी नेगेटिव कांस्टेंट। नहीं, इट्स नॉट डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, इट्स नेगेटिव कांस्टेंट। आपका जो, देखिए, स्ट्रेट लाइन जब भी होती है तो कांस्टेंट होता है। अब फिफ्थ में आए, फिफ्थ आपके पास क्या है? दिस इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, बट दिस इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। कि मेरे पास यहाँ लेट सपोज ग्रेडियंट 5 था, या मेरे पास 3 था, या मेरे पास 2 हो गया, या मेरे पास 1 हो गया। तो मेरे पास क्या कर रहे, हमारे पास पॉजिटिवली, पॉजिटिव आप ना भी लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। बिकॉज द ग्रेडियंट डिक्रीज, देखें, पहले 5 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हो गया। तो दिस इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, लिख लें। अगला, अगला हमारे पास क्या है? दिस इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग। सही हो गया? पहले मुझे बताएं, 6 क्लियर है? द फर्स्ट 6 ग्रेडियंट्स, दीज आर पार्ट ऑफ योर कोर्स एंड यू हैव टू मेमोराइज देम, ठीक है? ये आपको आने चाहिए। वैसे मैथ में आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने पढ़े हुए भी हैं, ठीक है? अब जो सेवंथ और एट है, ये बड़े रेयरली आते हैं, बट ये पास पेपर्स में आपको मिलेंगे। हाउ इज द फिफ्थ वन डिक्रीजिंग, मरियम देखें, ये आपके पास हम देखें ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट। ये मेरी बात याद रखें, ठीक है? तो ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है? स्लोप होता है। तो इसका स्लोप, जब ये ऐसे था, तो एट दिस पॉइंट ये सबसे, देखें, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, ये स्लोप होता है, ठीक है? तो आपके पास क्या हो रहा है? दिस इज डिक्रीजिंग। आपके पास जो फिफ्थ में है, ये डिक्रीजिंग है। इस्माइल, व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट भी चले मैं समझाता हूँ। ग्रेडियंट इज बेसिकली कि आपके पास एक लाइन कितनी स्टीप है, या उसका स्लोप क्या है। जी शाली, आपके पास इनफाइनाइट वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी। और बाकी आपके पास स्ट्रेट लाइंस, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो आपके पास हमेशा, दे आर ऑलवेज, एंड आई रिपीट, ऑलवेज स्ट्रेट। जो आपके पास कांस्टेंट की होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कांस्टेंट होती है। सेवेंथ जो आपके पास है, सेवेंथ आपके पास है इंक्रीजिंग, बट यहां आप लोग लिखेंगे नेगेटिवली इंक्रीजिंग। और ये आपके पास है पॉजिटिवली, सॉरी, नेगेटिवली डिक्रीजिंग। ये जो सेवन्थ और एट्थ है, ये थोड़े टाइम बाद आपको क्लास में जाके समझ आएंगे। ये अभी एट, ये कॉपी कर लें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। मोशन वाला चैप्टर इन 8 लाइंस पे डिपेंडेंट है। ये लिख लें। अगर किसी को नहीं पता कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या होता है, तो मैं आपको ग्रेडियंट भी बता देता हूँ। ग्रेडियंट इज बेसिकली द स्टीपनेस या द स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है? और फॉर्मूला आपके पास होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1।
हाँ बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको गाइज ये वाले नोट्स क्लास के बाद नहीं मिलते। अच्छा, जो मैं क्लास में बना रहा हूँ, असल में इशू ये है कि ये मैं ब्लैक उस पर बनाता हूँ, तो व्हेन आई एक्सपोर्ट दीज तो ये वाइट बैकग्राउंड में हो जाते हैं, तो ये आपको कलर्स नजर ही नहीं आते। ठीक है, तो आप लोगों ने जो कुछ करना है वो आपने क्लास के दौरान बनाना है, या आफ्टर क्लास यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड मेक द नोट्स, बट नोट्स फिजिक्स के खुद बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स लाइक अ फंडामेंटल थिंग यू हैव टू डू। चलें, अब आगे जाते हैं। अब गाइज हमारे कोर्स में कुछ ग्राफ्स हैं। ठीक है, देयर फ्यू ग्राफ्स इन आवर कोर्स। पहला हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ज्यादा बड़ा हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम, नोप, ये हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड आई वांट यू ऑल टू मेक इट एज आई एम मेकिंग, जैसे मैं बना रहा हूं आप लोगों ने ये ग्राफ ऐसे ही बनाना है। यू हैव टू मेक श्योर ऑल ऑफ दीज लाइंस आर करेक्ट, एंड आप लोगों ने इसको लेबल करना है T1, T2 एंड T3 एंड T0। The first two recordings, three recordings will also be on your YouTube and the portal. जो बच्चा हमारे कोर्स में फिजिक्स का कोर्स जिन्हें ज्वाइन कर लिया उनको ओवर द वीकेंड पोर्टल मिलेगा, आवर ओन LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें ये क्लास होती है। खैर, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये ग्राफ जरा सबके सब बना लें। अब याद रखें, आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, हाँ ले लें, साथ साथ ले लें स्क्रीनशॉट्स। तो याद रखें, आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है? What is represented by the gradient of a distance time graph? No, only the first three lectures जो हमारे पास डेमो की क्लास होती है। Yes, the gradient represents speed. अब आपके पास पहला क्वेश्चन पास पेपर का आता है। ठीक है, दिस इज T1, T2, T3। अच्छा, आपका जो ग्रेडियंट होता है इस ग्राफ का, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पीड। अब आपके पास क्वेश्चन पास पेपर में आता है, डिस्क्राइब द मोशन, डिस्क्राइब द मोशन। अब जब आप डिस्क्राइब द मोशन करते हैं, लेट्स सपोज वो आपसे कहते हैं टाइम 0 टू टाइम T1, हम लोगों ने बताना है हमारे पास मोशन क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। अब आप लोग मुझे बताएं, ये पहले बार सबसे पहले, अब आपने वो 8 ग्रेडियंट्स जो बनाए थे ना, दैट इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, आपने अब वो ग्रेडियंट्स देखने हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले मुझे बताएं, दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मेरे पास क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड, ये जो ग्रेडियंट का जो इसका जो ग्रेडियंट होगा ना, ठीक है, वो हमारे पास स्पीड होगी। अब मुझे बताएं ये नहीं नहीं देखें, एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही, आप जब मोशन की बात करते हैं आप पहले स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड क्या है इधर, इट इज कांस्टेंट। नहीं नहीं देखें, ये वाला जो ग्राफ है ये पॉजिटिवली इंक्रीजिंग का ग्राफ नहीं है। गाइस गो बैक टू द ग्राफ्स, ये देखें ये कौन सा ग्राफ था, दिस वाज द पॉजिटिव कांस्टेंट वाला ग्राफ। ठीक है, ये देखें पॉजिटिव कांस्टेंट, तो आर स्पीड फ्रॉम, our motion from T0 to T1 क्या है, इट इज कांस्टेंट, द स्पीड इज, हमने मोशन डिस्क्राइब करनी है, द स्पीड इज कांस्टेंट। हमारे पास स्पीड क्या हो रही है बच्चों, इट इज कांस्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्राफ करते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। खैर है, हाउ इज इट कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं लिखना आप लोगों ने, पॉजिटिव नेगेटिव वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग पास पेपर्स करेंगे कि किधर लिखना होता है किधर नहीं। और पॉजिटिव नेगेटिव आपने तब भी नहीं लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ लिखना है द स्पीड इज कांस्टेंट। मोशन क्या होती है, आप कोई आप भाग रहे हो, कोई डिस्क्राइब द मोशन, तो आप उसकी स्पीड बताते हैं ना। तो हमारे पास क्या है, द स्पीड इज कांस्टेंट। अब T1 to T2 क्या हो रहा है मुझे बताएं, व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड, द स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब इधर मैं आपको एक बात समझाता हूं, द स्पीड इज, ये साथ साथ लिखेंगे तो समझ आएगा, इज इंक्रीजिंग। अब थ्रू आउट दिस आपके पास डिस्टेंस तो इंक्रीज कर रही है, आप स्लो भागे या तेज भागे, डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग इधर किसी बच्चे ने ऊपर गलत आंसर लिखा था, आप लोग गलत आंसर से भी बहुत ज्यादा सीखते हैं। सबर किधर गया क्वेश्चन, वो किसी ने बोला हुआ था, खैर मुझसे मिस हो गया मैसेज। बट आपके पास थ्रू आउट आपकी स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, डिस्टेंस तो ज्यादा ही होगी ना, आप गाड़ी स्लो चलाएं या तेज चलाएं,
गाड़ी चल तो रही है ना। अब आप लोग मुझे सब T2 to T3 खुद बताएंगे कि मोशन क्या हो रहा है। T2 to T3, व्हाट इज हैपनिंग टू द मोशन। अच्छा, अब इधर आप लोगों के नहीं, पॉजिटिव नहीं लिखना, द स्पीड इज डिक्रीजिंग। अब इधर आप लोगों ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है। आप सब लोगों ने इधर आंसर दिए। अच्छा, आप लोगों से लेट सपोज मैं एक इसमें एक और हम बनाते हैं। ये लेट सपोज एक लाइन मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है। मैं एक आपको लाइन बना के देता हूँ। हाउ इज दिस डिक्रीजिंग आइजा, ये ग्रेडियंट कौन सा है, अभी आपने ऊपर ग्रेडियंट्स जो बनाए थे, ये ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रेडियंट इज दिस, बताएं। दिस इज अ डिक्रीजिंग, देखिए मैंने ऊपर अभी आप लोगों को डिक्रीजिंग का बना के दिया था ग्राफ। ठीक है, डिक्रीजिंग का ग्रेडियंट कैसे लगता है, इट लुक्स लाइक दिस। आई कैन शो यू द ग्रेडियंट्स अगेन, दीज आर द 8 ग्रेडियंट्स आपके कोर्स के जो है। इसका स्क्रीनशॉट लेना अगर किसी ने लेना है। ठीक है आइजा, आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। देखिए ये बात समझें कि आपके पास स्पीड कम हो रही है, डिस्टेंस तो देखिए आप गाड़ी आइजा स्लो चलाती हैं। 10 मीटर, लेट्स सपोज आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी आपके पहले 50 किलोमीटर पर आ रहे, ठीक है। तो आपके पास स्पीड आप 50 से 10 पे आती है, आप अपनी गाड़ी स्लो करती हैं। बट गाड़ी चल तो रही है ना, डिस्टेंस तो ज्यादा हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे तो डिस्टेंस बता रहा है। आपकी स्पीड तेज हो रही है या कम हो रही है, डिस्टेंस तो तब भी इंक्रीज करेगा ना। डू यू गेट दैट। आप गाड़ी तेज चलाएं या स्लो चलाएं, डिस्टेंस तो इंक्रीज ही करेगा। अंडरस्टूड। इज दिस क्लियर एवरीवन। गुड जॉब। अब एक और मैं बताता हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर आंसर लिखना है, 1 मार्क का आपका आता होता है। लेट सपोज मैं इस T3 को हटाता हूँ, या मैं इधर एक T4 बना देता हूँ। लेट सपोज गैस T4 का हमारे पास ग्राफ है। अगेन ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है जी, स्पीड इज शोन बाय द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। अब आप लोग मुझे बताएं, ये वाली इसका आप लोग क्या आंसर लिखेंगे। ये T4 का है, बस एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी है प्रॉपर एक एक आप लोग। अब ये आप लोग 1 मार्क के लिए पेपर में भी ये लिखेंगे, 1 मार्क के लिए वो पूछेंगे डिस्क्राइब द मोशन, तो आप वो फिर क्या लिखेंगे। अच्छा, अब आप लोग इधर जितने बच्चे कांस्टेंट कह रहे हैं ना, उनमें से किसी को भी मार्क नहीं मिलेगा। एक बच्चे ने ऊपर ना कहा कि इट इज कांस्टेंट, उसको भी मार्क नहीं मिलेगा। आज आप लोग पहले दिन है और ये बात समझ लें कि फिजिक्स में आप दो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। वो कौन से दो वर्ड्स हैं। व्हाट आर द टू वर्ड्स दैट यू डू नॉट, इट एंड दूसरा वर्ड कौन सा है। वैसे एक तो मैंने बता दिया, दूसरा क्या है। नहीं नहीं, इज यूज करते हैं। इट एक वर्ड इट नहीं यूज करते, दूसरा कौन सा है। देम या दे आर इंक्रीजिंग। ये दो वर्ड, दे क्या होता है, यू हैव टू राइट व्हाट इज दे, यू हैव टू राइट इट। ये इट क्या होता है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को लगता है आप लोग पेपर से निकलते हैं, आप लोग कहते हो मैंने तो सारे आंसर ठीक लिखे। यू लूज मार्क्स ओवर हेयर, असली मार्क्स तो आपके इधर जा रहे होते हैं। तो हमारे पास किडोस क्या है, याद रखें, टू वर्ड्स दैट यू डू नॉट यूज, इट एंड दे। ये आप लोग फिजिक्स में यूज नहीं करते होते। इसमें क्रॉस बड़ा बड़ा लगा दी, ऑलवेज राइट के व्हाट इज इंक्रीजिंग। तो द स्पीड इज डिक्रीजिंग, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, द स्पीड इज कांस्टेंट। सही है। तो जिस जिस बच्चे ने द स्पीड इज कांस्टेंट, हाँ जो मैंने इधर एग्जांपल बनाया था उसके लिए ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है द आंसर, द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। ये उसका आंसर था। नहीं, स्पीड। यस, ये आप लोग जनरल टर्म्स आप यूज ही नहीं कर सकते ना, साइंसेस में आप जनरल टर्म्स कभी यूज नहीं करते, इस पे क्रॉस लगा दें। चलें, तो हमारा पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर हो गया। नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं लगाते होते, पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आगे जाके आप लोग समझेंगे। गाइज यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बातें की है ना, वो आप लोग बेशक लिखें, बट ये आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव वो फिर बहुत एडवांस क्वेश्चंस में आता है। नहीं नहीं, इट वॉज कांस्टेंट, ये वाला जो आपके पास था, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने इधर नीचे बनाई थी, ये भी पॉजिटिव, ये कांस्टेंट था, दिस वॉज कांस्टेंट, योर स्पीड इज कांस्टेंट। सही हो गया, इधर तक क्लियर हो गया। नहीं गाइज, नहीं लिखना पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं पूरा लिखें। रेडी। अच्छा, अब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद आता है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। अब जब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ बच्चों पढ़ते हैं, ग्रेडियंट्स वही वाले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बनाएं इसको, 1, 2,
तीन, T1, T2 and T3. This is 0, this is V, this is T, this is speed the S. ठीक है। अच्छा, अब पहले ये बना लें। अच्छा गाइस, ये जो नीचे में ये लिखता होता हूँ ये ऐसे ना, तो ये टी होता है, दिस इज फॉर टाइम। तो फिर अगेन मोशन वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब द मोशन। क्वेश्चन है फ्रॉम T0 to T1, T1 to T2 एंड T2 to T3। अब स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता है पहले? व्हाट इज शोन बाय द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ? इट शोज, गुड जॉब किडोज, इट शोज एक्सेलरेशन। सो ये जो ग्रेडियंट है ये आपके पास क्या शो कर रहा है? The acceleration of the body of the object. Next, तो what is happening from T0 to T1? अब आपने एक्सेलरेशन की बात करनी है। T0 to T1 एक्सेलरेशन क्या हो रही है? यस, द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। अब इधर आप दो पॉइंट लिखते हैं। याद रखें, ये जब आपके पास स्पीड टाइम का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप दो, आप उसकी एक्सेलरेशन भी लिखते हैं और आप उसकी स्पीड के बारे में लिखते हैं। तो यू विल राइट एन आंसर, द स्पीड इज इंक्रीजिंग। देखिए, स्पीड तो इंक्रीज कर रही है ना मेरे पास। मेरे पास, मैंने कल वाली क्लास में ये बात बताई थी कि हमारे पास अगर एक्सेलरेशन कम होती है इसका ये मतलब नहीं है स्पीड भी कम होती है। योर चेंज इन स्पीड डिक्रीजेस। अगर किसी को ये बात नहीं क्लियर, कल की क्लास की बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट जो मैंने समझाया था, तो हम लोग लिखते हैं द स्पीड इज इंक्रीजिंग बट द एक्सेलरेशन, या द स्पीड इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या आप लोगों के लिए चले पहली बार है पूरा लिखते हैं, स्पीड इज इंक्रीजिंग but the acceleration is decreasing। क्या नहीं समझ आया? सैमसंग SM A315 जी। देखिए किडोज, आप लोग ये वाइज एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, अगेन ग्रेडियंट। आयशा, इसका ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। ये वाला ग्रेडियंट कौन सा है? ऊपर जाएं, जो मैंने 8 ग्रेडियंट्स बनाए हैं आपको दिखाए हैं, ये कौन सा ग्रेडियंट है? व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्रेडियंट? नो आयशा, दिस इज नॉट डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है। दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कम हो रहा है, और इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता है? व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस? हाउ डज, देखिए मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर करूं। इस डायग्राम में तीन ग्रेडियंट्स हैं जी, तीन ग्रेडियंट्स हैं। डिग्री, इजंट एक्सेलरेशन रिलेटेड टू वेलोसिटी? इट इज रिलेटेड टू स्पीड एज वेल। स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के मानों में सेम होती है। Why does the gradient of the, why sir, why does the gradient of this doesn't represent the distance? Because it does not, सफिया। ये आपको, अब इसमें डिटेल में मैं आपको जाऊं कि ये कैसे होता है, इसके पीछे मैथ कौन सी है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। सर, स्पीड विल ऑलवेज इंक्रीज? नो, स्पीड कैन ऑल्सो डिक्रीज। डिसेलरेशन में हमारे पास स्पीड कम होती है। इसका मैं अब आप लोगों को, आप लोग ना चैट बॉक्स में मैं आप लोगों को एक, देखिए ये चीज मैंने कल वाली क्लास में किडो समझाई थी आप लोगों को, कि अगर मेरे पास, इधर आए मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। अगेन ये लास्ट बार है क्योंकि गाइस वी हैव टू मूव अहेड एज वेल, ओके। ये खैर है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक्सेलरेशन है +5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास टी है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरे पास पहले 5 थी। तो 5 एक्सेलरेशन में गाइस पहले सेकंड में मेरे पास कितनी होगी? 0। अगले सेकंड में 5, 10, 15। यू ऑल नो व्हाट एक्सेलरेशन इज, इट्स द चेंज इन वेलोसिटी। मेरी वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है हर सेकंड में? +5, राइट किडोस? मेरे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है, मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब मेरे पास एक्सेलरेशन कम हो गई, अब मेरे पास एक्सेलरेशन है +2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे बताएं, स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? एक्सेलरेशन तो अभी भी मेरे पास पॉजिटिव है ना। तो व्हाट विल बी दी स्पीड इन द फोर्थ सेकेंड? फोर्थ सेकेंड में क्या स्पीड होगी? इट विल बी 17। फिफ्थ सेकेंड में कितनी होगी मेरे पास? 19। तो देखिए, एक्सेलरेशन कम हुई बट मेरे पास स्पीड तो तब भी ज्यादा हो रही है।
जी, द स्पीड विल इंक्रीज बट एट अ स्लोअर रेट। देखिए एक्सेलरेशन होती ही है ना। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपकी जो वेलोसिटी जितनी इंक्रीज हो रही है वो कम हो गई है। आपकी गाड़ी तब भी, आपके जो ऑब्जेक्ट है वो तब भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह गाइस सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मसला नहीं होगा आप लोगों को। अच्छा, मुझे T1 to T2 बताएं अब। ठीक है, हमारे पास स्पीड भी इंक्रीज कर रही है, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, पूरा लिखें, इज इंक्रीजिंग अगेन बट एंड द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या कर रही है, बोथ आर इंक्रीजिंग नहीं लिखेंगे हैदर, लिखना है स्पीड एंड एक्सेलरेशन, वर्ड पूरे इस्तेमाल करने हैं। एंड T2 to T3 क्या होता है शादो? स्पीड इज, नहीं। अब देखें इधर एक बच्चे ने लिखा है स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, नहीं, स्पीड तो मेरे पास इंक्रीज कर रही है ना। स्पीड तो देखें, आपने वाई एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस गाइस मैथ वाले ग्राफ्स, हमारे पास क्या है, स्पीड इज इंक्रीजिंग बट योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और स्पीड इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग ग्राफ में देखें, ग्राफ में क्या है, स्पीड की तो वैल्यू ज्यादा हो रही है ना, पहले 15 थी, फिर 16 हो गई, फिर 17 हो गई, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इज दिस क्लियर? गुड जॉब। मैं बताता हूं, मैं आपको वो वाले भी ग्राफ बताता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक और ग्राफ रफ सा इधर बना दें और उसमें लिख लें ये वाली चीज। एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और एक इस तरीके से लाइन बनाएं। ये वाला ग्राफ बनाएं, एक स्पीड टाइम ग्राफ। दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ। और वैल्यूज लिखें इधर, 20, 10, 30, 20, 10 एंड 30। जी। शाली, आप बार बार वो पॉजिटिव पॉजिटिव कांस्टेंट वो अभी नहीं आया, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी आप सिर्फ कांस्टेंट पे फोकस करें। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, जस्ट इन सेकंड। अच्छा। हाँ शाली, आप बार बार वही पॉजिटिव पॉजिटिव उसी वाली बात पे वापस चली जाती है, मैं आपको कह रहा हूँ अभी उस पर हम लोगों ने नहीं करना। इट्स नॉट हार्ड, देखिए पहली क्लास है, आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आता। खैर है, इट्स गोना टेक सम टाइम। जो फर्स्ट मंथ होता है फिजिक्स का, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 1 मंथ आप लोग कम से कम जब प्रॉपर डेडिकेट करते हैं तो आपकी वो थिंकिंग उस लेवल तक जाती है कि आप पेपर दे सकें। खैर, कंटिन्यूइंग, सेकंड पॉइंट इधर याद रखें, हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ का होता है द एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ is equal to the distance traveled, distance traveled, ठीक है। किडो मैं समझा रहा हूं, अभी समझें, यही चीज हम लोग आगे कर रहे हैं। ये 30 है, ये वैल्यूज लिख लें सारी। द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी दो शेप्स बनी हुई है इधर, वैसे तो हम ट्रेपीजियम के थ्रू भी कर सकते हैं, बट दो कौन सी शेप है? अच्छा, आई डू नॉट प्रेफर ट्रेपीजियम, आप लोग रेक्टेंगल और उसमें कर लिया करें, ठीक है। इट्स अ ट्राइंगल है ना, रेक्टेंगल, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड दिस एरिया? कैसे करेंगे, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमारे पास होता है 10 इंटू 20, तो ये 100 मीटर हो गया। तो ये एरिया आपके पास 100 मीटर हो गया। अब ये रेक्टेंगल का कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? हाउ डू वी फाइंड दिस रेक्टेंगल का एरिया? अब आप लोग मुझे बताएं, हाइट तो इसकी ये 20 होगी, इसकी बेस क्या होगी? व्हाट विल बी द बेस? विल इट बी 30 और क्या होगा? 20। या क्योंकि हमने 10 और 30 के बीच में देखना है, तो इट्स गोना बी 20। तो इट्स गोना बी 20 इंटू 20, दैट्स अगेन 400। तो गाइस टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी कवर हुई है? टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना कवर हो रहा है?
दैट इज 100 + 400, दैट्स 500 मीटर। तो इस डायग्राम में हमारे पास क्या हुआ, 500 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। हाँ, इधर डज नॉट मैटर, स्क्वायर हो जाए खैर है, बेस इनटू हाइट। आप लेंथ इनटू लेंथ कर लें, डज नॉट मैटर, आंसर आपके पास सेम ही आता है। आयशा क्या नहीं समझ आया? अगेन गाइस, आप लोग ना सवाल, मैं आपको पहले एक महीना ना सवाल पूछना सिखाऊंगा। जी। आपका सवाल आयशा, क्वेश्चन शुड हैव बीन कि सर कैन यू एक्सप्लेन कि हाउ डिड वी गेट 400। सही है योर, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सर ये दोबारा समझा दें। सर हाउ डिड यू फाइंड व्हाइट लाइन की लेंथ? कौन सी व्हाइट लाइन? व्हाइट लाइन की तो लेंथ हमने फाइंड ही नहीं की किडो। देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, आई हैड दिस, मैंने इसको ब्रेक किया तो आई हैड दिस ट्राइंगल जो 10 था, और ये हमारे पास 20 इसकी हाइट थी। 20 इसकी हाइट थी। तो ट्राइंगल का गाइस हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, मैथ में पढ़ते हैं आप लोग। ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मेरे पास कितनी थी एवरीवन? अब अभी नहीं समझ आता तो यू हैव टू आस्क राइट नाउ। इट्स गोना बी 10। हाइट मेरे पास क्या होगी, 20। तो 100 मीटर। हर कंडीशन में यही फॉर्मूला लगेगा। ऑफ कोर्स ट्राइंगल का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ट्राइंगल तो कभी चेंज नहीं होता ना शहजादे। ट्राइंगल का तो एरिया ट्राइंगल के फॉर्मूला से ही करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल के फॉर्मूला से ही करेंगे। सही है। कर्व आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं गाइस आपके पास, ये तो आप लोग ओ लेवल्स में करते आए हुए हैं। हैवंट यू गाइस बीन डूइंग दिस इन मैथ? मैथ में हमने कभी ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड किया या रेक्टेंगल का? ये तो मतलब कोई नई चीज तो मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा अभी तक। हाँ, इसके क्वेश्चंस इजी आते हैं, इजी आते हैं। और दूसरा वाला हमारे पास क्या है, देखिए 10 पे शुरू होता है 30 पे खत्म होता है, हाइट उसकी भी 20 है। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज 20 मीटर, राइट? तो 20 × 20। गाइज एक दूसरे को पिन पॉइंट करके किसी ने कोई बात की ना, वेदर यूर अ पेड स्टूडेंट और नॉट, मैं आपको क्लास से आउट, किक आउट स्ट्रेट। गपशप में भी नहीं, ठीक है? गप लगानी है मेरे साथ, गपशप लगाए ड्यूरिंग द क्लास, ओके? 400 मीटर्स। तो ऑफ कोर्स हम लोग टोटल फाइंड करेंगे, तो वी आर गोना फाइंड, वी गोना ऐड दिस अप 100 and 400, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वाज 500। अब एक आखिरी चीज इधर समझ ले, देन विल डू अ पास पेपर क्वेश्चन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, what does this straight line represent? This is a speed time graph। अगर मैं आपसे कहूं डिस्क्राइब द मोशन, what is gonna be the motion? इस पॉइंट पे मोशन क्या होगा? स्पीड इज कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन इज जीरो। परफेक्ट शफीजा। स्पीड इंक्रीज नहीं, स्पीड इंक्रीज किधर करी है, स्पीड कांस्टेंट है। देखिए गाइस ग्राफ को देखिए ना, ग्राफ हमारे पास क्या है, स्पीड टाइम। तो स्पीड मेरे पास क्या है, स्पीड इज, योर स्पीड इज गोना बी कांस्टेंट एंड इन योर एक्सेलरेशन इज जीरो। ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। हाउ इज दिस कांस्टेंट? क्योंकि आपके पास स्पीड चेंज नहीं हो रही। हाउ इज एक्सेलरेशन जीरो? मरियम, जब मैंने आपको, मैं बताता हूँ हाउ इज द एक्सेलरेशन जीरो गाइस। ये वाली लाइन ऊपर जाएं, ग्रेडियंट्स में जाएं। ये वाली लाइन क्या है गाइस? लाइंस को वापस ग्रेडियंट पे जाएं, ये ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज अ, बोले ना, ये ग्रेडियंट कितना है इसका, जीरो। तो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, बोले साथ? एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज गोना बी जीरो। जी देखिए सफिया, ये बात समझे ना कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर आपके पास स्पीड में चेंज जीरो है, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, तो स्पीड क्या हुई, स्पीड कांस्टेंट हुई ना, दैट इज व्हाट कांस्टेंट इज, राइट? कि एक ही वैल्यू रहती है। समझ आ गई? अब हम लोग करते हैं जरा, एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है? ओ लेवल 26 चैप्टर नंबर वर्कशीट, नई वर्कशीट आप लोगों के लिए निकालें। अच्छा, तो इसका थ्योरी का क्वेश्चन करते हैं, ये आपको प्रॉपर सारी वर्कशीट्स मिलेंगी, आज पहली क्लास है सिर्फ। मैं आपको बेसिक कोई एक चीज करवाना चाहता हूँ, एक थ्योरी का क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये देखें, ये पास पेपर का आपको 2029 का क्वेश्चन है।
ये प्रॉपर वर्कशीट्स हम लोग पूरी की पूरी क्लास में करते होते हैं, तो उसकी आप लोग टेंशन ना लें। आज हम लोग बेसिक सी एक चीज समझना चाहेंगे कि ये हमारे पास इधर हो क्या रहा है। अभी जो हमने पढ़ा है ना, उसको हम लोग उसी वक्त इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि पास पेपर में आप लोग समझ लें। डिफाइन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की मैंने क्या डेफिनेशन लगवाई थी? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों? चेंज इन स्पीड, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड नहीं, इट इज वेलोसिटी। ये डेफिनेशन में कल लिख पाई थी, अभी से भूल गए, अभी तो पहला दिन था। ये देखो, एक मार्क आपने अपना पास पेपर में ले लिया। दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन, ये मई जून 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट इन द टाइम बिटवीन, दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कौन सा हमारे पास ग्राफ है? दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब पहली बात, बिफोर वी मूव एट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट? तो इट रिप्रेजेंट स्पीड। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट इन द टाइम बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 15। मतलब 0 से 15 में गाइज मेरे पास क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? तो द स्पीड इज इंक्रीजिंग। गुड जॉब, आप लोग तो समझ गए हैं। द स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो ये लें, आपको एक और मार्क मिल गया। अगला, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। अगला हमारे पास क्या है? टाइम 15 एंड 30, 15 और 30। अब मेरे पास शिजातो क्या है? व्हाट इफ यू राइट एक्सेलरेशन? मार्क नहीं मिलेगा। द स्पीड इज कांस्टेंट। ये देखो, आप लोग कहते हैं ये पास पेपर मुश्किल हैं, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया और ये मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टाइम 30 एंड 40, 30 एंड 40 देखते हैं क्या हो रहा है। 30 और 40 इसके बीच में क्या हो रहा है? द स्पीड इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ये ले। अब बताएं कौन कह रहा था फिजिक्स मुश्किल है? ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये देखें, 3 मार्क का क्वेश्चन है। इजी हो गया, समझ आ गई? ठीक है। आई नो आप लोग ये आजकल पहली पहली क्लासेस हैं, आप लोग बहुत डरे हुए हैं। नहीं गाइस, मैं सिंग तो नहीं किया वो तो, दिस इज जस्ट दिस इज द एक्चुअली, इफ आई एम बीइंग आइजर, द बिगिनिंग इज द हार्डेस्ट। तो सबसे ज्यादा मुश्किल आप लोगों को लगता है वो आप लोगों को स्टार्टिंग के जो पहला महीना होता है ना, दैट इज द टफेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उसका मैं रीजन बता दूं, देयर इज 2 रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज कि आप लोग ना, पहले तो आप लोग, यू गाइस आर प्रीटी डम, ठीक है। मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब माइंड करें ये बात, ठीक है। बट यू गाइस आर डम, क्योंकि आप लोग अभी ना A2 मतलब O2 से आए होते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, आप लोगों को अभी फिजिक्स आती नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को नहीं आती, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यू आर ऑल हेयर टू लर्न। एंड देखें, एक क्लास में आप सब लोग बैठे क्यों हैं? क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। तो इस चीज पे कभी ना शर्माया करें कि यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर ऑल आर हेयर टू लर्न, ठीक है। ठीक है सर, यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, ये वाला मैं कर दूंगा। जी इस्माइल, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का, वो आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है। गाइस आपने याद रखना है, जिस ग्राफ की बात हो रही है आप उस ग्राफ पे करते होते हैं, ठीक है। एंड गाइस, ये जो जो बच्चे मुझे प्राइवेट में कर रहे हैं, उधर एवरीवन पे करके मैसेज करें। ये हमारा पास क्वेश्चन है। आपके पास हार्डेस्ट जो सेक्शन होता है, वो सेक्शन नंबर 1 होता है, और सेक्शन नंबर 4। सर आपका क्या ग्रेड आए थे? किडो आई हैड 12 स्टार्स इन माय ओ लेवल्स। No grade, nothing is given in your paper. You have to know all of it. You weren't you guys there in yesterday's class when I said all of that stuff? अच्छा, इसलिए आप लोगों को आज की क्लास समझ नहीं आ रही ना, आपने कल की क्लास नहीं ली ना बच्चों। ये तो मसला है ना। बस क्लासेस का ये है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए, पूरे कोर्स के सारे फॉर्मूला याद करने हैं। Yep, kiddos, I had 12 stars in my O levels and then 4 stars in my A levels. मैंने खुद भी O लेवल किया हुआ है। तो मैंने, आप लोग ना गाइस, कल वाली क्लास ना मैंने, नहीं, कोई फॉर्मूला शीट नहीं होती आपके पास। चले, अब अभी बस हमने पढ़ा ही इतना है, तो हम सिर्फ यही क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड हम आगे चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब लेट्स गो बैक एंड लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। ये चीजें तो क्लियर हो गई ना, सब कुछ इतना अभी तक हमने पढ़ा है। इधर तक मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है? GLMS पे हो गया आपके पास, फॉर्मूला शीट गिवन होगी।
जोया, आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी। सही है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो क्लियर है, एंड यू ऑल हैव टू से यस। ये मेरी बात याद है कि मैंने से इज दिस क्लियर, यू ऑल हैव टू से यस, दैट्स लाइक अ मस्ट इन माय क्लास। व्हाई नॉट व्हाइट बोर्ड? मुझे व्हाइट बोर्ड पसंद नहीं आता, इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन माय आईज, दैट्स व्हाई आई यूज ब्लैक बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। एंड दिस लुक्स लाइक दिस इज लाइक, क्या कहते हैं, मोर एस्थेटिक है मुझसे, कलर्स डिफरेंट डिफरेंट मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। खैर, लेट्स गो बैक। दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली अंडरस्टूड फिजिक्स, इंशाल्लाह यू विल। ये तो अभी पहली बार, अभी बहुत चीजें आप लोग कहेंगे हैं ये इसलिए होती थी, ऐसे होती थी। अब गाइस हम लोगों ने देखे अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, राइट, विच वाज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ गाइस हमारे पास क्या है, स्केलर ग्राफ था, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट, मतलब इसके साथ हम लोग पढ़ते होते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इन दोनों में से फर्क क्या है हमारे पास, कि इसका जो ग्रेडियंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड। देखिए, स्केलर, अगर ये स्केलर है तो उसका ग्रेडियंट भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी इज आल्सो स्केलर, सॉरी, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट के वक्त में हमारे पास वेलोसिटी आती है, डिस्टेंस के टाइम पे हमारे पास स्पीड आती है। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है बच्चों, जितने हमने बाकी रूल्स पढ़े थे वो सारे सेम है। फिर अगली चीज हमारे पास आ गई है, फिर आते हैं हमारे पास स्पीड टाइम, जिसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। फिर हमारे पास आता है एक साइड पे वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम से ज्यादा हमारे पास क्या होता है, दिस इज योर वेलोसिटी टाइम। वाओ, मैं पूछूं वेलोसिटी टाइम क्या होता है, दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू गाइस, वेलोसिटी टाइम क्या होता है। बट याद रखें इसका ग्रेडियंट भी एक्सेलरेशन होते हैं। तो वेलोसिटी टाइम हो या स्पीड टाइम हो, दोनों का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन करता है, ठीक है। खदीजा कल की क्लास देखें, ये मैंने कल की क्लास में समझाया था। गाइस, क्लासेस का रूल है कि यू हैव टू, आपको पहले से पता होना चाहिए, पिछली क्लास देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये इशू आपको आएगा, पहले खैर है 3 दिनों में आता है, बट ये यू हैव टू मेक श्योर। नहीं, दे आर नॉट द सेम, आगे अभी लिखे ना। अब जो डिफरेंस इसमें आता है दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। देखिए, स्पीड स्केलर, तो स्पीड में क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो द एरिया अंडर द ग्राफ ओवर हेयर इज डिस्टेंस, एंड द एरिया अंडर द ग्राफ ओवर हेयर इज योर डिस्प्लेसमेंट। बस, इन दोनों में ये फर्क है। तो यहाँ स्पीड है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। गाइस, जूसी खत्म हो गया। यस इट इज अब्दुल्ला। गाइस, एवरीथिंग दैट आई टीच इज पार्ट ऑफ योर कोर्स, ओके। मैं कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। एक आपके पास आपके कोर्स में होती है जो चीजें एक्सप्लिसिटली लिखी होती हैं कि ये चीज है, एक होती है जो वो पास पेपर में पूछते हैं, दैट इज द एक्सप्लिसिट, जो मतलब जाहिरी तौर पे, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट पता नहीं बातनी तौर होगा, पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे, जो आपको एक्चुअली वो आपसे पूछते हैं। वो ऑफ कोर्स वो सिलेबस में हर चीज नहीं लिखते जो वो पूछते हैं, दे जस्ट गिव यू आउटलाइन। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो फर्स्ट हमारी क्लास होगी ना, रेगुलर क्लास, उसमें मैं आपको सिलेबस खोल के सिलेबस समझाऊंगा, ठीक है। उसमें याद रखें, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में एरिया अंडर द ग्राफ नहीं होता। नहीं आइजा, दे आर नॉट द सेम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, स्पीड डज नॉट हैव डायरेक्शन। सो हम लोग जब स्पीड लिखते होते हैं वी राइट 5 मीटर्स पर सेकेंड, बट जब हम वेलोसिटी लिखते हैं वी राइट +5 मीटर्स पर सेकेंड और -5 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ मेनी पेपर्स ऑफ फिजिक्स आर देयर? 3। गाइस, नहीं पता आप लोगों को एटीपी, एमसीक्यू, थ्योरी? अभी पढ़ेंगे। नहीं गाइस,
डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ कुछ भी नहीं होता। इन दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, लास्ट थिंग फॉर टुडे एंड देन आई एम गोना, अच्छा मैं आज ही, वैसे अभी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आज आप लोगों को इसके बाद सिलेबस पढ़ाता हूँ कि सिलेबस होता कैसे एंड हाउ डू यू स्टडी द सिलेबस, ओके। वो भी चीज़ मैं करवा दूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट यू ऑल नीड टू नो, दैट्स अ स्किल यू ऑल शुड हैव। एवरेज स्पीड इन योर कोर्स, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इस तरीके से हम लोग लिखते होते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट इट डाउन। Average speed is going to be meters per second, distance is going to be in meters, and total time is going to be in second। जी वही मैं बता रहा था, ये जो होता है पूरे फिजिक्स में, दीज आर कॉल्ड क्रोकोडाइल माउथ्स। ये मगरमच्छ का मुंह होता है, ठीक है, दिस लुक्स लाइक दिस, क्रोकोडाइल माउथ, ठीक है। तो ये जो क्रोकोडाइल माउथ होता है गाइस, ये आपके पास पूरी फिजिक्स में, आपके पास पूरी फिजिक्स में, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस रिप्रेजेंट्स योर एवरेज। विच पेपर इज द हार्डेस्ट? ऑल ऑफ देम किडो, सब अपनी अपनी जगह पर मुश्किल होते हैं। हसनैन, आप किस, आप O3 में, या you're like O1, you're starting physics, or have you studied physics for like 2 years or not? पढ़ी है फिजिक्स कभी पहले या नहीं? या आप लोगों में से किस किस ने कभी फिजिक्स पहले पढ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ी? नहीं, समझ ना आना कुछ और है, वो तो खैर हम ठीक कर देंगे, बट हाँ वही होता है ना, ओ थ्रू कहता हूँ, O2 या IG2 में आप जाते हैं तो आप दिसंबर के बाद नहीं पढ़ते होते, इसलिए भूल जाती है। हम्म। तो जो जो अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं उनको तो बड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एवरेज स्पीड के साथ हमारे पास एक और चीज होती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वी आल्सो हैव एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में मेरे पास ज्यादा क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, जगह कम है तो लिख लें, ओवर टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या टोटल, एंड देन टोटल। असल में डिस्प्लेसमेंट टोटल ही होती है, तो आप लोग खैर लिख लें, इस तरीके से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। Again, meters per second, this is going to be meters and this is going to be seconds। नहीं ज्यादा। ये लिखें, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो जो हमने क्वेश्चन था उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा गाइस, यू विल गेट यूज टू माई राइटिंग स्टाइल, डोंट वरी। आपसे पहले भी 14 ग्रुप्स थे जो यूज टू हो गए, हर साल 2 ग्रुप होते हैं, हर बच्चा ग्रुप यूज टू हो जाता है, डोंट वरी। आप लोग भी बड़े जल्द मेरी राइटिंग समझ लेंगे, आई नो इट्स नॉट द प्रिटीएस्ट, आई नो, but I can try my best, but you guys will, actually eventually learn how to read my writing, fortunately। तो जो जो अभी से समझ गए, मतलब उनके लिए लव यू हो गया, जो नहीं समझा, अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे। ठीक हो गया। चलें, ये लिख लें, फिर दैट विल बी इट फॉर टुडे। 2-3 अनाउंसमेंट्स मैंने करनी है, रुक जाए अभी के लिए। अच्छा।